हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूजीसी नेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग योग दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिट नंबर 1 हम लोग पेपर 2 के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। योग दर्शन सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप बताया। योग दर्शन को यानी सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप बताया। किसको? योग दर्शन को। योग दर्शन में योगाभ्यास के द्वारा, किसके द्वारा? योगाभ्यास के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया। किस पर बल दिया? मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया गया। योग दर्शन का जो उद्देश्य है, योग दर्शन का उद्देश्य मनुष्य को, योग दर्शन का उद्देश्य मनुष्य को परम लक्ष्य की प्राप्ति करना है। योग दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो मनुष्य के परम लक्ष्य की प्राप्ति करना है। योग दर्शन में आत्मा का परमात्मा से योग बताया, यानी मिलन बताया। यानी योग दर्शन में कहा कि आत्मा का जब परमात्मा है उससे मिलन होना ही योग दर्शन कहा। योग दर्शन का जो अंतिम चरण, योग के अंतिम चरण को हम क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। याद रखिएगा, योग के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? हम समाधि कहते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, समाधि में क्या होता है? आत्मा परमात्मा में विलीन किया जाता है। समाधि में आत्मा और परमात्मा जो है, आत्मा जो है क्या है? परमात्मा में विलीन हो जाती है। यानी पूरी तरह से, यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाना है ना। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाना यह योग दर्शन ने बताया है ना। योग दर्शन में क्या है कि मनुष्य और प्रकृति जो है साथ साथ ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करती है। याद रखिएगा, मनुष्य योग दर्शन में मनुष्य और प्रकृति के साथ साथ ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार करती है। इसमें बताया गया कि मनुष्य अपने मन की वृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर, इसमें बताया गया कि मनुष्य अपने मन की वृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर जीवन को सरल बना सकता है। क्या कर सकता है? जीवन को सरल बना सकता है। इस दर्शन के द्वारा ही यानी योग दर्शन के द्वारा जो है, योग दर्शन के द्वारा जो है पढ़ने में ध्यान केंद्रित होता है। याद रखिए, योग दर्शन एक बताता है ऐसा कि पढ़ने में ध्यान केंद्रित होगा तभी जब योग दर्शन आप जानते हैं, योग करते हैं। योग के माध्यम से मन का एकाग्र होना, यानी यहाँ पढ़ने में केंद्रित होता था, यानी मन जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तक आदमी ध्यान से पढ़ नहीं पाएगा, किसी वस्तु को फोकस नहीं कर पाएगा। ठीक है। योग दर्शन में योग के अभ्यास से हम जिस प्रकार के शक्तियों का उदय अपने अंदर करते हैं उसे विभूति सिद्धि कहते हैं। यानी विभूति सिद्धि किसे कहते हैं? योग दर्शन में जब योग के माध्यम से हम जिस प्रकार शक्तियों का जब अध्ययन करते हैं अपनी ओर, या उदय अपनी ओर करते हैं, इसको विभूति सिद्धि कहा जाता है। माने योग के माध्यम से मनुष्य क्या करता है? सोच और विकारों को मजबूत बनाता है। याद रखिएगा, यानी मनुष्य जब मजबूत कैसे बनेगा? जब सोच और विकारों को मजबूत कैसे बनेगा? योग के माध्यम से। यानी और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प लेता है। किस माध्यम से? योग की माध्यम से। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, अगला पर चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए योग दर्शन, यहाँ पर देखिएगा, योग दर्शन अब आती है प्रवर्तक। कौन है? महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना गया है? महर्षि पतंजलि को। योग एक कैसा शास्त्र है? मानस शास्त्र है। योग कैसा एक शास्त्र है? मानस शास्त्र। मानस शास्त्र का मतलब हुआ मन को संयत रखना, यानी मन को संयत रखने, यानी मानस शास्त्र। यानी किसी एक समय में
किसी एक ही वस्तु पर चित्र का यानी कहा किसी एक समय में किसी एक ही वस्तु पर चित्त का एकाग्र होना, इसको हम मानस शास्त्र की संज्ञा दी गई है। योग दर्शन के जो प्रमुख ग्रंथ की बात की जाए तो योग सूत्र आता है। पहला योग सूत्र, ये किसके द्वारा लिखा? योग सूत्र पतंजलि के द्वारा, है ना, पतंजलि के द्वारा लिखा गया। योग दर्शन के अन्य नाम ईश्वर सांख्य, पतंजलि दर्शन, इसका नाम रखा गया है। योग सूत्र को समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं, योग सूत्र को समझने के लिए क्या करना है? समझने के लिए महर्षि व्यास ने योगभास लिखा। क्या लिखा? महर्षि व्यास ने योगभास लिखा। योग सूत्र को समझने के लिए क्या लिखा? महर्षि व्यास ने योगभास लिखा। योग दर्शन के अन्य नाम या अन्य ग्रंथ कौन कौन है? योग दर्शन के अन्य नाम तो हम ईश्वर सांख्य, पतंजलि दर्शन देख लिए। योग दर्शन के अन्य ग्रंथ जो है वाचस्पति का तत्व, है ना, वैशाखी, भोजराज का योग, मणिप्रभा, योग का वाचस्पति का तत्व वैशाखी, वाचस्पति का तत्व वैशाखी, भोजराज का योग, मणिप्रभा तथा विज्ञान भिक्षु का योग सार तथा योग वर्तिका है। यानी ये देखिएगा, योग दर्शन के अन्य ग्रंथ वाचस्पति का तत्व वैशाखी, वाचस्पति का तत्व वैशाखी, भोजराज का योग, मणिप्रभा तथा विज्ञान भिक्षु का योग सार तथा योग वर्तिका है। योग दर्शन जो है एक प्रकार का व्यवहारिक दर्शन माना गया है। योग दर्शन क्या है? एक प्रकार का व्यवहारिक दर्शन माना गया है। योग दर्शन के द्वारा जीवन को आरामदायक बनाता है। क्या करता है? जीवन को आरामदायक बनाता है। याद रखिएगा, योग दर्शन के द्वारा जीवन को आरामदायक बनाता है, मन पर नियंत्रण करता है, मन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, विचलित मन को शांत करता है। ये सब योग दर्शन के द्वारा ही होता है। अब बात करते हैं आगे। योग दर्शन जो है, योग दर्शन ईश्वर के सत्ता में विश्वास रखता है। याद रखिए, योग दर्शन क्या है? ईश्वर के सत्ता में विश्वास करता है। योग दर्शन का कहना है कि अपने चित्त या मन में विराजमान विकार को दूर नहीं कर लेते तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता है। यानी योग दर्शन कहता है कि अपने चित्त या मन के में जितना भी विराजमान जो को दूर नहीं कर लेते तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं योग दर्शन के, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। योग दर्शन में मन को स्थिर करने के लिए अष्टमार्ग उपाय बताया। योग दर्शन में मन को स्थिर करने के लिए 8 मार्ग बताए, जिसको हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। यम, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है कि नहीं। अब आगे हम बात करते हैं सांख्य दर्शन की भांति योग दर्शन में भी। सांख्य दर्शन में हम जानते थे कि प्रकृति और पुरुष 2 मूल तत्व है, लेकिन योग दर्शन में भी प्रकृति और पुरुष 2 मूल तत्व माने गए हैं। योग दर्शन व्यवहारिक शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। यानी योग दर्शन में व्यवहारिक शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। योग दर्शन में 8 प्रकार की सिद्धियां, कितनी प्रकार के? 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है, जिसको हम
अष्ट ऐश्वर्य के नाम से जाना जाता है। योग दर्शन में 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है, जिनको हम अष्ट ऐश्वर्या के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं। पर अष्ट ऐश्वर्या कौन कौन है? अनिमा, लधिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वासितव, ईशितव, यंत्र, कामा, वश्यासत, ये 8 प्रकार के ऐश्वर्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं योग दर्शन के। योग दर्शन में 4 प्रकार के पाद। क्या प्रकार के पाद? एक पहला है समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद, चौथा केवल पाद। केवल पद जो है सबसे अंतिम चरण माना गया, अंतिम पाद माना गया है। समाधि पाद में कुल 51 सूत्र हैं। कितना सूत्र है? समाधि पाद में 51, यानी योग दर्शन में 4 प्रकार के पद, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और केवल पाद। अब साधन पाद में 51 सूत्र की व्याख्या की गई है। यानी योग दर्शन में चित्त की अवस्था जो है, चित्त जो 5 अवस्थाओं हैं, चित्त की 5 अवस्था है। कितना अवस्था? 5 अवस्था। क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था, ये 5 प्रकार की अवस्था माना गया है। योग दर्शन में 5 प्रकार की चित्त वृत्तियों, यानी योग दर्शन में 5 प्रकार के चित्त वृत्तियों पाया गया है कि नहीं। योग दर्शन में चित्त कितना अवस्था? 5 अवस्था, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। और योग दर्शन में 5 प्रकार के चित्त वृत्तियों कौन है? प्रमाण। पहला प्रमाण विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार के चित्त वृत्तियाँ पाए गए हैं। साधन पाद 5 प्रकार के कलेश उसमें पाया गया। साधन पाद जो है उसमें 5 प्रकार के कलेश पाए गए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। फिर से साधन पाद में 5 प्रकार के कलेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। साधन पाद में बात करते हैं, समाधि पाद में क्या था? 51 सूत्र था, है ना, 51 सूत्र था, है ना। चित्त 5 अवस्थाओं में है, 5 प्रकार के चित्त वृत्तियाँ हुए, 5 प्रकार के क्लेश हो गए। अब साधन पाद में 55 सूत्र की व्याख्या की गई है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। पहली बात है विभूति पाद। अब आइए, साधन पाद में 55, विभूति पाद में 55 सूत्र, है ना। विभूति पाद में 55 सूत्र पाए गए हैं। विभूति पाद में योग क्रिया के द्वारा मोक्ष की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यानी विभूति पाद में ही योग क्रिया के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल पाद में जो होता है, केवल पाद में मन के सारे विकारों को दूर करने के लिए, मन के सारे जो विकल्प को दूर करना है, उसको हम केवल पाद में मिलता है। केवल पाद में 34 सूत्र का उल्लेख किया गया है। केवल पाद में कितना सूत्र है? 34 सूत्र का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग कुल मिलाकर कितना सूत्र हो गया? 195। पहला में जो समाधि पाद 51, साधन 55, विभूति 55, केवल 34, टोटल मिला के 195 सूत्र हुए। योग दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध? क्या है? कहा कि योग शिक्षा के माध्यम से बालक में नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। नैतिक गुणों का विकास किसके माध्यम से? योग शिक्षा के माध्यम से, है ना। योग शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। योग से मन की क्या होता है? एकाग्रता बढ़ जाता है, तनाव को कम कर देता है, तनाव को कम कर देता है। ये योग का ये प्रमाण है ना। योग सूत्र के 2 भाग पाया गया है। योग सूत्र के 2 भाग, एगो हठ योग, एगो राजयोग। हठ योग किसको कहते हैं? जो आसनों की विद्या होती है, इससे आरोग्य एवं बल प्राप्त होता है, सद्गुण का विकास होता है। इसी को हम कहते हैं कि
यह सद्गुण का विकास हो गया, है कि नहीं। इसी के लिए हम लोग आगे अगला जो चैप्टर है वो, या अगला हम लोग टॉपिक की बात करेंगे, या वेदांत दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।